एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू में पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जिसके सूचकांकों के योग, यानी आपके पास सूचकांकों का योग दे रखा है। सूचकांक आपके पास होते हैं अल्फ़ा और बीटा। योग कहने का मतलब हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, तथा गुणनफल हमारे पास होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास दी गई है अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो दूसरी वैल्यू दी गई है अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दी गई है। सभी के अंदर आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देने के बाद आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका द्विघात बहुपद का आंसर आपका आ जाएगा। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहली वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है मेरे पास माइनस बी बटे में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास होता है सी बटे में ए। अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे दे रखा है 1/4 माइनस बी बटे में ए लिख दूंगा। अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे को दे रखा है -1, तो -1 लिख दूंगा सी बटे में ए। तो आपको दिख रहा है कि साफ साफ मुझे ए की वैल्यू अगर मैं बराबर ला दूं तो मेरे पास बी और सी की वैल्यू आराम से आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 4 से गुणा कर दूं और 4 से मैं भाग कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आराम से आ जाएगी, यानी कि जो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है वह आ गई है 4। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो कॉमन वैल्यू मेरे पास आ गई 4। जो बी की वैल्यू है मेरे पास यहाँ से आएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ ये माइनस का बी है बराबर 1 है, तो माइनस से गुणा करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1, और जो सी की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी यहाँ से -4। ए बी और मेरे पास सी की वैल्यू आ गई है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू है 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी की वैल्यू है मेरे पास -1 एक्स प्लस सी की वैल्यू है मेरे पास -4। सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर रहेगा 4x² -x -4। दोस्तों यही है आपका उत्तर। ऐसे ही कर लेंगे हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास होता है सी बटे में ए। पहली वैल्यू है योग है, दूसरी वैल्यू मेरे पास गुणनफल है। तो पहली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ये √2 बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे में ए। दूसरी वैल्यू मेरे पास है 1/3, ये बराबर हो जाएगा सी बटे में ए। ए की वैल्यू मुझे सबसे पहले ढूंढनी है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 3 से भाग और 3 से गुणा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 माइनस बी बराबर हो जाएगा 3√2 माइनस बी बराबर हो जाएगा 3√2। माइनस से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3√2, और जो सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। ए बी और सी की वैल्यू आ गई है, पुट कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए मेरे पास 3 है, एक्स स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास -3√2 है, एक्स आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 1 है। सोल्व कर लेंगे वैल्यू, तो 3x² प्लस माइनस -3√2x प्लस 1। तो दोस्तों यही है आपका उत्तर। अगली वैल्यू ले लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे में ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास होता है सी बटे में ए। सूचकांकों का योग मुझे 0 दिया गया है, सूचकांकों का गुणनफल √5 दिया गया है। सूचकांकों का योग यहाँ मैं रख दूंगा 0 बराबर माइनस बी बटे में ए। सूचकांकों का गुणनफल मेरे पास दिया गया √5 बटे बराबर होगा सी बटे में ए। बटे में 1 कर देता हूँ, बटे में 1 कर देता हूँ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, यानी ए की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी। और बी की वैल्यू आपको ये दिख रहा है कि ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर, 0 के बराबर, है। बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 0, और सी की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी दिख रही है आपको, हो जाएगी √5 के। अब मुझे द्विघात बहुपद निकालना है, तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दूंगा सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ए मेरे पास है 1, बी मेरे पास है 0, सी मेरे पास है √5 बराबर हो जाएगा 0 के। सोल्व कर लेंगे x², ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ मेरे पास जाएगा √5 बराबर 0 के। दोस्तों ये है आपका उत्तर। 0 लिख भी सकते हैं बराबर में, नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, वो मेरे पास होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास होता है c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा स्थिरांकों का योग मेरे पास दे रखा है 1 -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मेरे पास ये भी 1 दे रखा है, तो ये फिर हो जाएगा c/a कर देता हूँ। आपको a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि 1 आ गया। b की वैल्यू है -b1, सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। जो c की वैल्यू वो भी मेरे पास हो जाएगी 1। कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, तो ये मेरे पास आएगी 1x² प्लस -1x प्लस 1 बराबर 0 के हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे तो x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0 के। दोस्तों यही है आपका उत्तर। पांचवा पार्ट है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि जो पहली वैल्यू दे रखी है वह योग दे रखी है, तो मैं वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा -1/4 -b/a। दूसरी वैल्यू है मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है, तो वैल्यू को यहाँ मैं पुट कर दूंगा 1/4 बराबर हो जाएगा c/a। ये माइनस कट जाएगा, आपको साफ साफ वैल्यू दे रही है। a की वैल्यू तो मेरे पास हो जाएगी 4, b की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1 और c की भी वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² bx प्लस c। a मेरे पास 4x² है, b मेरे पास 1 है और c भी मेरे पास 1 है। दोस्तों यही हो जाएगा आपका उत्तर। अगला पार्ट करते हैं छठा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है मेरे पास माइनस का b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है मेरे पास c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट दूंगा 4 बराबर हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास 1 है, बराबर हो जाएगा c/a कर देते हैं, a कर देते हैं, यानी a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई, -b बराबर 4 हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाएंगे दोनों तरफ, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² bx प्लस c। a की वैल्यू 1 है, x² हो जाएगा प्लस माइनस का 4x प्लस 1 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे x² माइनस का 4x प्लस का 1। दोस्तों यही है आपका उत्तर।